देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 27 मार्च, दिन शुक्रवार। मैं हूं परवेज कलीम। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की। वैश्विक बाजार में उथल पुथल और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच भारतीय रुपये में शुक्रवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में रुपया 28 पैसा टूटकर 94.69 प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर यानी कि ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। इससे पहले इसी हफ्ते रुपया 93.98 रुपए की स्तर पर बंद हुआ था, लेकिन आज उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। रुपए की कमजोरी के साथ साथ भारतीय शेयर बाजार में भी दबाव देखने को मिला। 27 मार्च को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसमें सेंसेक्स 1690.23 अंक गिरकर 73,532.22 पर और निफ्टी 486.85 अंक टूटकर 22,819.60 पर बंद हुआ। इस गिरावट से निवेशकों के लगभग 8-9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। इस फैसले का मकसद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच तेल कंपनियों पर पड़ रहे दबाव को कम करना है। हालांकि इस कटौती का सीधा फायदा फिलहाल आम उपभोक्ता को नहीं मिला है, क्योंकि रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कटौती से पहले कुल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 21.9 रुपए और डीजल पर 17.8 रुपए प्रति लीटर थी, जो अब घटकर 11.9 और 7.8 रुपए प्रति लीटर रह गई है। तेल विपणन कंपनियां लंबे समय से नुकसान झेलते हुए पेट्रोल डीजल बेच रही हैं। पेट्रोल पर लगभग 24 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर लगभग 30 रुपए प्रति लीटर का नुकसान कंपनियां उठा रही हैं। ऐसे में सरकार ने यह टैक्स घटाकर कंपनियों का कुछ बोझ खुद उठाया है, ताकि कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। यानी यह कदम कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए, घटाने के लिए नहीं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा है, देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत 3 मंत्रियों ने लॉकडाउन की खबरों को गलत बताया। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी रिफाइनरी 100% कैपेसिटी पे काम कर रही है। देश में एलपीजी प्रोडक्शन 40% बढ़ा है। इधर केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर नजर रखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रियों की कमेटी का गठन किया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया संकट को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसमें राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। मीटिंग में चुनाव वाले 5 राज्यों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वहां आचार संहिता लागू है। यहां के मुख्य सचिवों के साथ कैबिनेट सचिवालय के जरिए अलग से बैठक की जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत को लेकर प्रदर्शन हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता खामेनी की तस्वीर लेकर सदन के अंदर पहुंचे और सदन में समर्थन में नारेबाजी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने खामेनी के पोस्टर भी लहराए। इस बीच सदन में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच धक्का मुक्की का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि ये विवाद भाजपा नेताओं के राहुल पर कमेंट को लेकर था। कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। जवाब में भाजपा विधायक युद्धवीर सेठी ने कहा, राहुल गांधी पप्पू है। इसके बाद दोनों नेताओं में हाथापाई होने लगी। वहीं ईरान युद्ध पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, ईरान पर यह युद्ध थोपा गया है, मानवता की हत्या हुई है। प्रतिष्ठित नेशनल बुक क्रिस्टल सर्कल ने वर्ष 2025 के लिए अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। यह पुरस्कार अंग्रेजी में प्रकाशित बेहतरीन किताबों को दिया जाता है। इस बार भारतीय लेखिका अरुंधति राय की यादों पर आधारित किताब मदर मेरी कम टू मी को बेस्ट ऑटोबायोग्राफी का पुरस्कार मिला है। अरुंधति राय, जिन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीता था, अपनी इस किताब में अपनी मां मैरी राय के साथ जटिल रिश्तों को साझा की है। किताब में माँ बेटी के बीच प्यार, संघर्ष और प्रभाव को भावुक तरीके से दर्शाया गया है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर संयुक्त मसीही समाज ने शुक्रवार 27 मार्च को राजभवन निवास घेराव और विशाल रैली निकाली। इसमें 19 मार्च 2026 को विधानसभा द्वारा पारित छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 का तीखा विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए अनुरोध किया कि वे इस विधेयक को अनुमति न दें, इसे पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेजें। ईसाई समाज ने आरोप लगाया कि यह विधेयक मुख्य रूप से मसीही समुदाय को निशाना बनाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 तथा 25 का उल्लंघन करता है। उन्होंने भेदभावपूर्ण प्रावधानों, जिला मजिस्ट्रेट को अत्यधिक शक्ति देने और सभी धर्मों पर समान रूप से लागू न होने जैसी आपत्तियां उठाई। ईसाई संगठनों को कहना है कि ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर के बीजापुर जिले में बच्चा चोरी की अफवाह की वजह से 2 निर्दोष युवकों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। ग्रामीणों ने दोनों को बच्चा चोर समझकर इतनी बेरहमी से पीटा कि एक युवक की हालत गंभीर हो गई और उसे रायपुर रेफर करना पड़ा। घटना मद्देड़ थाना क्षेत्र की है। दपाया गांव के रहने वाले विकास काउटी और संतोष काउटी अपने रिश्तेदारों के गांव मुत्तापुर से बकरा खरीद कर लौट रहे थे। बताया जा रहा है बंगापल्ली गांव के पास नदी पार करते समय बकरा अचानक उनके हाथ से छूटकर भाग गया। दोनों युवक उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन वहां मौजूद कुछ ग्रामीणों को उन पर शक हो गया। बिना किसी पुष्टि या पूछताछ के ही 20 से 25 लोगों की भीड़ ने दोनों युवकों पर हमला कर दिया। भीड़ ने लाठी डंडों के साथ साथ धारदार हथियारों से भी हमला किया, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में घायल संतोष काउटी, जो डाइट में भृत्य के पद पर कार्यरत है, उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक होने के कारण उसे रायपुर अस्पताल रेफर किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।